हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। इसमें हम करेंगे यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व 2020 का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन हैज एवरीवेयर अलोंगसाइड द एक्चुअल रियलिटी अ ब्यूरोक्रेटिक रियलिटी विच रिटेन इट इज अथॉरिटी हाउस वेयर मस्ट द टाइम में चेंज। आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द एबव ऑब्जर्वेशन। प्रशासन का हर एक स्थान पर वास्तविक यथार्थ के साथ साथ एक नौकरशाही यथार्थ होता है, जो भले ही समय कितना ही न बदल जाए अपना प्राधिकार सुरक्षित रखता है। ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऑप्शन है हमारा मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एफ.एम. मार्क्स, जे.एस. मिल। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को उदारपंथी समाजवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। ये नौकरशाही के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हु सेड ऑल एडमिनिस्ट्रेशन टुडे इज पॉलिटिकल सिंस इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक इंटरेस्ट। आज समस्त प्रशासन राजनीतिक है, चूँकि इसे अवश्य ही लोकहित के प्रति संवेदी होना चाहिए। ये किसका कथन है, ये आपको बताना है। ये कथन किसने कहा है, कौन से ऑथर ने कहा है? तो इसका ऑप्शन है ब्रायन चैपमैन, पॉल एप्पलबी, ई.एन. ग्लेडन, ओ. ग्लेन स्टेहल। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, पॉल एप्पलबी। ये आपको क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The concept of thrilling, a category of 18 basic human motion, all physical activity was developed by। 18 मूल मानव गतियों समस्त शारीरिक गतिविधि की अवधारणा थेरबलिंग को निम्नलिखित ने विकसित किया है। ये बताना है, ये जो अवधारणा है ये किसने विकसित किया है, ये जो अवधारणा है ये किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन है आपका F.W. टेलर, हेनरी फेयोल, फ्रैंक व लिलियन गिलबर्ट, मैरी पाकर फॉलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रैंक व लिलियन गिलबर्ट, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज इंटर रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा अंतर संबंधित है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, उत्तरदायित्व व नियंत्रण, सुपरविजन एंड ऑर्डर, पर्यवेक्षण व व्यवस्था, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, जिम्मेवारी व नियंत्रण। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सी अवधारणा जो है अंतर संबंधित है, अंतर संबंधित अवधारणा बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ग्रेपवाइन इज ऑफ्टन रेफर्ड एज। अंगूरी लता ग्रेपवाइन को बहुधा निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ग्रेपवाइन के बारे में बताना है आपको। तो ग्रेपवाइन है क्या, ये एक तरीके का अनौपचारिक संप्रेषण है जिसमें कोई चेन फॉलो नहीं की जाती है। जैसे कि चेन फॉलो का मतलब हो गया कि एक स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल फिर टीचर को ऑर्डर करते हैं, टीचर फिर उनको काम वर्क दिखाते हैं। तो ये जो होता है ये औपचारिक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, और अनौपचारिक में ये चेन फॉलो नहीं की जाती है। तो इसका ऑप्शन है
फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संप्रेषण, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, दूरभाषिक संप्रेषण, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संप्रेषण, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऊर्ध्वाधर संप्रेषण। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, अनौपचारिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द बिगिनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी ट्रैक्ड टू। लोक प्रशासन में मनोवैज्ञानिक उपागम के प्रारंभ का श्रेय किससे दिया जाता है? जो मनोवैज्ञानिक उपागम है उसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन है आपका मैरी पाकर फॉलेट, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट प्रेथस, लुइस ब्रानला। तो जहाँ मनोवैज्ञानिक की बात होती है तो इसका मतलब है कि मानव संबंध की बात की जा रही है। मानव संबंध का जहाँ बात हो जाए वहाँ आ जाते हैं मैरी पाकर फॉलेट। इन्होंने ही मानव संबंध के बारे में बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, मैरी पाकर फॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द बुक लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिटन बाय। लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसने लिखी है? जो ये पुस्तक है लीडरशिप की, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसने लिखी है? राइटर का नाम बताना है आपको। फर्स्ट है हमारा हर्बर्ट ए साइमन, पीटर ब्लाउ, विक्टर ब्रूम, पी सेल्जनिक। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, पी सेल्जनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द एपिस्टेमोलॉजी अप्रोच adopted by Herbert Simon in his book Administrative Behavior is पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद, एम्पिरिज्म, अनुभववाद, लॉजिकल प्रिटिविज्म, तार्किक प्रत्यक्षवाद, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, संरचनात्मक प्रकारवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, तार्किक प्रत्यक्षवाद। जो हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक में, जो पुस्तक का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, इसमें जो ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण था वो किस पे था? तो ये था तार्किक प्रत्यक्षवाद यानी वाद विवाद पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें बताना है जो करेक्ट मैच नहीं है वो कौन सा पेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रतिभागिता परक, परामर्श मूलक से लोकतांत्रिक, अधिकार तंत्रीय, कठोर व्यक्तित्व, नियमोन्मुखी, कूटनैतिक, लक्ष्य निर्धारक, प्रत्यायोजन, सत्तावाही, अपरामर्शी, आदेशात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, कूटनैतिक, लक्ष्य निर्धारण, प्रत्यायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, हु डिस्टिंग्विश टू टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज पनिशमेंट, सेंटर्ड ब्यूरोक्रेसी एंड रिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी। दो प्रकार के आधिकारिक तंत्र, दंड आधारित अधिकारी तंत्र और प्रतिनिधियात्मक अधिकारी तंत्र का विभेद किसने किया है? ये जो तंत्र अपनाए जा रहे हैं इसका विभेद किसने किया है? पीटर ब्लाउ, रॉबर्ट मर्टन, एल्विन ग्लोडन और रॉबर्ट प्रेथस।
तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, एडविन ग्लोडन।